हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट 3 को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा क्यूब का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किसी भी नंबर का क्यूब बहुत ही तेजी से कैलकुलेट कर सकें। कोशिश करेंगे कि हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें बिना पेन या पेपर का यूज करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम दो सूत्रास कवर करेंगे। फर्स्ट इज प्रोपोर्शनैलिटी मेथड और दूसरा ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट वन फ्रॉम 10। तो दो सूत्रास हमारे इसमें कवर होंगे। हमको इनके नाम याद नहीं करना, मैंने पहले ही बात करी है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपके किसी जनरली अगर आप कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो 12 इंटू 12 करेंगे अगर आपको 12 का क्यूब निकालना है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी होगा। वैदिक मैथ्स के मेथड से अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारा प्रोपोर्शनैलिटी मेथड है, वो ये बोलता है सबसे पहले आपको 1 और 12 क्यूब निकालना है। इसमें आपको रेशियो देखना होगा। रेशियो अगर हम ए बी के टर्म्स में लिखें, ये नंबर ए बी है, तो बी बाय ए का रेशियो से आर है, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 to 12 था, बी बाय ए का रेशियो क्या हुआ हमारा 2 हो गया। राइट, हमारा रेशियो 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर को वैसे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ए क्यूब आर, ए क्यूब आर स्क्वायर, ए क्यूब आर क्यूब, और नीचे हम इसके डबल को लिखेंगे, 2 a³ एंड 2 a³ स्क्वायर, और इसको हम ऐड कर देंगे। जो हमारा निकल के आएगा वो आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a³, राइट, 3a³ राइट, 3a³ स्क्वायर और a³। तो ये हमारी चार टर्म्स निकली। हम कोशिश करते हैं 12 को इस तरीके से सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमारा a क्या है, इसमें 1 है, तो 1 क्यूब, राइट, देन 1 क्यूब r, r is 2, right, then a³ r square, 2 square, then a³ r³, right, इसमें मल्टीप्लिकेशन है बीच में, right? और उसके बाद हमें इसको ट्वाइस करना है, ट्वाइस इंटू 1 क्यूब इंटू, और यहाँ पे भी आपको ट्वाइस इंटू 1 क्यूब इंटू। अब इसको ऐड कर दें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब ऐड करते हैं तो ये 8 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, दिस इज 4, 4 और 8, 12, 1 कैरिड, राइट, दिस इज 7 एंड दिस इज 1। तो आंसर आपको 1728। तो फास्टर तरीके से थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और तेजी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही किसी और क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर आपको 13 क्यूब निकालना हो, 13 क्यूब में कैसे होगा, एक बार आपने थर्ड देख लिया, अब आप बार बार वैसा नहीं करेंगे। तो 1 क्यूब, फिर 1 क्यूब टू आर, 1 क्यूब इंटू आर स्क्वायर क्यूब, राइट, आर क्यूब, देन आप लिखेंगे ट्वाइस इंटू 3, तो आप ट्राई सकते हैं ट्वाइस इंटू स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे, विल बी 7 कैरी ओवर, 9 प्लस 18, 27, 29, 3 and 6, 1, 2197 मिलता है आंसर। तो काफी तेजी से आपने इसको सॉल्व किया। तो ये दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट। वो फर्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करने के लिए टू द नेक्स्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या बात करी, प्रोपोर्शनैलिटी मेथड की हम बात कर रहे थे। प्रोपोर्शनैलिटी मेथड की तरह से हमने सॉल्व करने की कोशिश करी थी। हमने सबसे पहले ए और बी दोनों नंबर का रेशियो चेक करा, जो कि हमारा 2 निकल के आया जब हम 12 क्यूब के लिए सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद हमने जीपी बिल्ड करी।
जीपी एज ए हमने वहाँ पे लिखा ए क्यूब सबसे पहले ए क्यूब क्यूब आर ए क्यूब आर स्क्वायर आर क्यूब दिस जीपी राइट। फिर हमने ट्वाइस इंटू ए क्यूब ट्वाइस इंटू स्क्वायर लिखा, सबको हमने ऐड कर दिया, ये टर्म वन सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ऐसे टर्म हमने डाली, ऐसे किया था सॉल्व करने में ऐड ऑन कर, तो हमारा आंसर जो आया था 7 to 8 आ गया। नेक्स्ट ओके, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है 25 का, आपको 25 का होल क्यूब निकालना है। 25 का होल क्यूब निकालने के लिए मेथड वन से तो आप सॉल्व कर सकते हैं, हमने जो डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। देयर इज वन मोर मेथड जिससे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए आपको सबसे पहले बेस, सब बेस और डिविएशन पता होना चाहिए। तो बेस इसमें क्या होगा, बेस तो नियरेस्ट 10th प्लेस में जो भी नंबर है आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो बेस बनेगा वो 20 बनेगा। सब बेस क्या होगा, इसको ही 10 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा 12। और डिवीजन क्या होगा, डिवीजन एक्सेस ऑफ 20 में कितना है ये नंबर, +5, डिवीजन +5। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर रहा होता लेट्स से 32, उस केस में बेस क्या होता 30 होता, सब बेस क्या होता 3 होता, एंड डिवीजन क्या होता +2 होता। एंड अगर लेट्स से 47 रहा होता, उस केस में क्या होता 47 अगर रहा होता तो क्या होता, 47 में बेस जो होता हमारा 50 होता, तब बेस क्या होता 5 होता, डिवीजन क्या होता -3। तो आप दोनों साइड से भी कर सकते हैं, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो 40 ले सकते थे, आप 4 बोलते उसको आप +7 करते, तो दोनों साइड से 50 तक सॉल्व करते। बट एक चीज आपको याद रखनी है, अगर 10, 100, 1000 के पास कोई नंबर आ जाए, लेट्स से 1001, तो इस केस में जो बेस होगा 1000 होगा, सब बेस होगा 1 होगा, सब बेस 1 होगा, डेविएशन इस केस में 1 है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बेस के लिए मैं erasing this। ये नाउ आपने एक चीज 25 क्यूब में आपने देख ली, समझनी है। 25 क्यूब में बेस, सब बेस एंड डेविएशन, ये तीन चीजें आपको पता लग गई। बेस आपने बोला 20 है, सब बेस आपका 2 है, डेविएशन आपकी 5। अब आपको इसमें AC तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, सी कैलकुलेट करनी है। ये क्या होगा, ये बेसिकली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे नंबर इटसेल्फ 25 है राइट, और इटसेल्फ प्लस 2 इंटू डेविएशन इंटू सब बेस होल स्क्वायर, देन नेक्स्ट 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर इंटू बेस, सब बेस इन सब बेस, थर्ड इज डेविएशन का होल क्यूब। तो अगर इसे हिसाब से आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ए आपका क्या निकल के आता है, ये आपका क्या निकल के आता है, नंबर इज 25 प्लस 2 इंटू डेविएशन इज 5, सब बेस इज 2 राइट। क्या आता है आपको निकल के, 3 इंटू डेविएशन इज 5 स्क्वायर, सब बेस इज 2। ये क्या आता है आपको, डेविएशन इज 5, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 40 विल बी 50 एंड दिस विल बी 125। अब आपको इनको तीनों को लिख लेना है, आपको ए के फॉर्मेट में लिखना है, ये इज 140, दिस इज 150, दिस इज 125। इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, आप सीख लेंगे तो नॉट बी दिस मच टाइम कंज्यूमिंग। आपको देखना कि ये 25 है,
तो ये 10th डिजिट तक जा रहा है मैक्सिमम, 10th डिजिट तक है, तो आपको लास्ट डिजिट रखनी है, सब कैरी ओवर हो जाएगा. 5 you will keep, so 12 will be carried over, it will be 152, right? यहाँ पे से 2 आएगा, 10 will be carried over, यहाँ पे 156 आ जाएगा, राइट? आपका आंसर 15625. यहाँ पे 162 होगा, 162. 16 will be carried over, 156 2. ठीक है. Okay. Next. So like we have discussed, this is solve from 9 and pass from 10 method. Step 1 में आपको बेस चेक करना है. 25 का हम कर रहे थे, बेस हमारा 20 आया, सब बेस 2 आया, डिवीजन +5 आया. 3 ब्लॉक्स में हमें आंसर करना है ABC, जिसको हमने बात करी A B C. ये हमने देखा नंबर इटसेल्फ, 2 into डिवीजन, then सब बेस का स्क्वायर, then 3 into डिवीजन स्क्वायर into सब बेस, थर्ड इज डिवीजन का क्यूब. इन तीनों को आप लिख लेंगे, क्योंकि 10 डिजिट तक नंबर है, इसलिए आप सिंगल सिंगल डिजिट सबके रखेंगे, फिर आपका 1652. नेक्स्ट. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हम 98 का क्यूब, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप अगेन सबसे पहले बेस, देन सब बेस, एंड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना. तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि बेस इसका 100 है, सब बेस आप इसका 1 बोलेंगे, अगर 100 है तो 1 होगा, डेविएशन माइनस. और यू कैन से बेस इज 90, the base is 9 and deviation is 8. दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इजियर ये वाला लगता है. इसमें नंबर जो है काफी छोटे हैं, तो आपको इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा. दैट यू हैव टू चूज. ABC को हम निकालते हैं, BC को कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वन से A will be the number itself plus 2 into deviation, deviation इस केस में -2 है, 2 सब बेस का होल स्क्वायर, देन 3 into deviation का होल स्क्वायर into सब बेस. थर्ड C will be deviation का होल क्यूब. ये क्या आ जाएगा आपका आंसर में, ये 94, 98 माइनस 4, 94, यहाँ पे 12, यहाँ पे -8. तो आप A B C को लिखेंगे. A will be 94, will be 12, C will be -4. -4 के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कैरी बैकवर्ड कर लेंगे. कैरी बैकवर्ड करेंगे, 100 में से -4 गया 96, सॉरी 100 में से -8 गया 92, 92, 8. और यहाँ पे 11 बच जाएगा, यहाँ पे 94 बच जाएगा. तो आंसर विल बी 9411. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. अगर आपको समझ में नहीं, इसको दोबारा देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट. तो मेथड जो हमने यूज किया था वही पुराना वाला, बेस और सब बेस वाला और डिवीजन निकालने वाला. 3 बॉक्स में आपने इसको आंसर किया A B C. आपका आया 94, आया 12, C आया -8. देन एडजस्ट द नेगेटिव ब्लॉक. अच्छा, इसमें बेस 100 था, इसलिए हमने हर एक में दो डिजिट रखी, डिजिट रखे हैं कि बेस 100 था. अगर बेस 10 वाला होता, 10 20 30 40 होता, हम सिंगल डिजिट रखते. ओके. नेक्स्ट. ओके. तो मेथड कैसे सिलेक्ट करना है, हाउ टू सिलेक्ट द मेथड, व्हेन टू यूज व्हिच मेथड. तो प्रोपोर्शनैलिटी मेथड आप तब यूज कीजिए जब आपका 2 डिजिट नंबर छोटे हो. फॉर एग्जांपल 12 है, 13 है, 14 है, इस केस में आप प्रोपोर्शनैलिटी मेथड यूज कर सकते हैं. और जब आपके नंबर बड़े हो जाते हैं और 10 के पास है, जैसे 25 है या 35 है, 47 है, 52 है, उस केस में आप इस मेथड को यूज कीजिए, डेविएशन, सब बेस एंड बेस.
नेक्स्ट। ओके नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चन दैट आई हैव पुट इन द स्लाइड। कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो आप इनको अटेम्प्ट कीजिए खुद से और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।